हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का यूनिट 2 यानी कि टेक्स्ट बुक के यूनिट 2 का वीडियो है जो ऑब्जेक्टिव पर आधारित है। इसमें स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें ऑब्जेक्टिव टोटल मैं बनाने जो जा रहा हूँ लगभग 30 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। जैसे कुछ बच्चों को जैसे कि विमीय सूत्र निकालना हो वो सिखा देंगे, या जैसे कि इसका जैसे ऐसा ही मात्रक है इसके फॉर्मूला से आप ऐसे मात्रक कैसे निकाल सकते हैं वो उस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो आज का वीडियो आप लोग देखें, आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है, यूनिट 2 से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव है इसमें। इसका ये यूनिट 2 का पार्ट 1 है, ठीक। दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें और डिटेल होगा। तो पहला देखिए, सबसे पहला है वह भौतिक राशि जो वस्तुओं के बीच आवेशों के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह एक भौतिक राशि है, विद्युत विभव जो एक भौतिक राशि है, यह दो वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह को नियंत्रित करता है, यानी आवेश का प्रवाह इसी पर डिपेंड करता है। तो यह कहलाता है विद्युत विभव। दूसरा क्या है, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। एकांक माने अनंत से, अगर एकांक धनावेश है उसको अनंत से किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में अगर कोई कार्य करना पड़ेगा तो वो कार्य कहलाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा अंतर के बराबर। तीसरा क्वेश्चन है विभव। तो विभव क्या है, तो विभव का फॉर्मूला देखिए, विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बट्टे आवेश। इसका संकेत में अगर सूत्र लिखने आता है ऑब्जेक्टिव में आपको V बराबर लिखना है W/Q। और विद्युत विभव का ऐसे मात्रक, तो चूंकि कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, आवेश का कूलाम होता है तो जूल प्रति कूलाम हो गया, ठीक है। इसका विमीय सूत्र आपको यहाँ याद रखना होगा, बनाने सीखना है तो यहाँ पर आपको बनाने जो यहाँ पे बताया गया वो बनाने हम बता देंगे किसी वीडियो में। अगर आप लोगों को बनाने सीखना है तो कमेंट कीजिएगा। विभव का एक और ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो यहाँ पे जूल पर कूलाम जो है, जूल, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। तो जूल को हटा के हम न्यूटन मीटर रख दे तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है। यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। अभी हम लोग विभव के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आएंगे तो उस कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। लेकिन अगर हम 1 कूलाम, वहाँ पे आवेश की मात्रा निश्चित नहीं थी, और यहाँ पर अगर हम 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में केवल 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, तब वो कहलाएगा 1 वोल्ट विभव। याद रखना ये विभव है, यहाँ क्वेश्चन घुमा करके भी लिखा हुआ है कि उस बिंदु पर विभव क्या होगा, तो आंसर होगा 1 वोल्ट। विद्युत विभव का विमीय सूत्र ये याद कर लीजिएगा। हम फिर बोल रहे हैं कि अगर आपको सीखना हो विमीय सूत्र इसका कैसे निकालना है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। एक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। यहाँ पर है अनंत से अगर किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाएंगे तो विभव, और अगर उसी विद्युत क्षेत्र में अगर लाना हो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक और तब जाकर के कार्य करना पड़े तो वो कहलाएगा विभवांतर। विभव और विभवांतर के मात्रक और विमाएं याद रखना है समान होता है, ये दोनों की दोनों अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। अब इसको फिर आगे हम फिर से ऑब्जेक्टिव तैयार कर देते हैं। आप लोग के समय को बचाने के लिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं लिख देता हूँ, इसके बाद फिर तब जा करके आप लोगों को बताता हूँ। इससे आपका समय भी बचता है, शॉर्ट वीडियो बनता है, नहीं तो लॉन्ग वीडियो में आप लोगों को परेशानी भी होगी, ठीक है। इसके आगे देखिए, अनंत पर विद्युत विभव कितना लिया जाता है। तो अनंत पर विद्युत विभव याद रखना है आपको कि 0 लिया जाता है। एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये फॉर्मूला है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपका फॉर्मूला दे तो इसके लिए एक तो दे दिए है। विद्युत विभव किस पर निर्भर करता है, किस पर नहीं करता। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दोनों में से एक तो अगर पूछे कि विद्युत विभव किस पर निर्भर करता है या किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है, तो आपको उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, बहुत 4 ऑप्शन में आपको ये आंसर लिखना है कि ये स्रोत आवेश पर निर्भर करता है लेकिन परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। अगला पॉइंट है, किसी विलगित आवेश के कारण, धनावेश के कारण विद्युत विभव कैसा होता है। तो अगर आवेश धनावेश हो तो विद्युत विभव धनात्मक होगा। अभी बताया गया था कि स्रोत आवेश से कोई मतलब नहीं है, यहाँ आवेश से मतलब है क्या, परीक्षण आवेश। तो यहाँ परीक्षण आवेश से मतलब है, इस परीक्षण आवेश से। तो यहाँ पर देखिए विलगित धनावेश के कारण कह रहा है विद्युत क्षेत्र के विभव कितना होगा, तो यहाँ धनात्मक आवेश है तो धनात्मक विभव होगा, अगर ऋणावेश है तो ऋणात्मक विभव होगा। कह रहा है वह पृष्ठ जिस आवेश वितरण के कारण प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है क्या कहलाता है। तो यहाँ कह रहा है वह पृष्ठ, याद रखना इस पृष्ठ का नाम होगा समविभव पृष्ठ, यानी कि इस वह पृष्ठ जिस पर आवेश वितरण है, मतलब आवेशों के वितरण के कारण अगर किसी पृष्ठ का विभव प्रत्येक बिंदु पर समान होता है तो वो कहलाता है समविभव पृष्ठ। समविभव के प्रत्येक बिंदु कह रहा है पृष्ठ के एक बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य की मात्रा क्या होती है, तो उसकी मात्रा होती है 0। विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के साथ कैसी होती है, तो लंबवत होती है। उसके बाद क्या समविभव पृष्ठ
एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप लोग 10th से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है कि नहीं, क्यों नहीं करती है, आप पढ़े भी हैं। सेम आंसर यहाँ पर भी है कि विद्युत समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। हाँ, तो आगे देखिए 20 नंबर में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, यानी E बराबर, E हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव है V, जो कि dV/dr ये दर्शाता है कि इसके जो विभवांतर के मान में जो कमी है विस्थापन के साथ मान में कमी होती है, इसलिए -dV/dr लिखा हुआ है। तो विभवांतर विद्युत क्षेत्र में के संबंध जो होता है E बराबर -dV/dr होता है। तो -dV/dr है क्या, तो -dV/dr है विभव प्रवणता। इस विभव प्रवणता को ही हम लोग dV/dr से सूचित करते हैं। तो विभव प्रवणता के ही फॉर्मूला से आप विभव प्रवणता का ऐसे मात्रक निकाल सकते हैं। तो विभव प्रवणता का हो गया विभव का वोल्ट और नीचे है मीटर, तो प्रति मीटर आ गया। अब कह रहा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में 1 वोल्ट विभवांतर से गुजरने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा, मतलब कह रहा है 1 वोल्ट विभवांतर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर उस पास होता है, गुजरता है, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी ऊर्जा मापी जाती है। उसका संकेत होता है EV। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। किसी चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र कहता है समरूप विद्युत क्षेत्र में, कह रहा है अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई चालक रखा हुआ है तो वहां पर कह रहा है किसी चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो शून्य होता है। आवेशों के पुनर्वितरण के कारण चालक में उत्पन्न अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उत्पन्न अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र कहलाता है प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखिए 28 नंबर में किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया। अगर कोई निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र को अगर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाना हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया का नाम है स्थिर विद्युत परिरक्षण। 29 नंबर में है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी कह रहा है कि जब विद्युत क्षेत्र वहां आरोपित नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में जब किसी अणु में धनात्मक आवेशों का केंद्र, यानी प्रोटॉन का जो धनात्मक आवेश होता है उसका केंद्र ऋणात्मक आवेश के केंद्र के संपाती हो। संपाती मतलब एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में अगर होता है तब वो कहलाता है, यानी यहाँ पर ऐसा तो संपाती नहीं होता, यहाँ लिखना है कि संपाती न हो, न छूट गया है, न हो तो वो कहलाता है ध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय अणु का उदाहरण हो गया HCl और H2O NH3, ये सब है ध्रुवीय अणु के उदाहरण। तो यहाँ याद रखना है आपको कि यहाँ नहीं होता। ठीक है, धनात्मक आवेशों का केंद्र ऋणात्मक आवेशों का केंद्र के संपाती न हो, मतलब नहीं हो तो वो कहलाता है ध्रुवीय अणु। और अगर एक साथ ध्रुवीय अणु का उदाहरण इसलिए दिए हैं कि आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में ये दिया रहेगा एक ध्रुवीय अणु का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन में अगर ये रहे या ये रहे तो आंसर आपको उसमें से एक ठो होगा। मतलब इसमें ऑप्शन में 4 ठो में किसी एक ठो को दे सकता है। जब किसी अणु में धनात्मक आवेशों के केंद्र ऋणात्मक आवेशों के केंद्र का संपाती होता है, इसमें संपाती नहीं होता है तो ध्रुवीय, और संपाती होता है तो अध्रुवीय अणु याद रखना है। तो इसमें अब इसके आगे जो मैं वीडियो दूंगा इसमें ये पार्ट 1 है स्थिर विद्युत विभव और धारिता, जो लेसन 2 है, इस लेसन 2 का ये पार्ट 1 है। तो इसका पार्ट 2 जल्द ही जल्द मैं वीडियो इसमें डालने वाला हूँ। अब तो रेगुलर रहेगा वीडियो आप लोगों का, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोलिए अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टर्म 1 एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। फिर टर्म 2 का सब्जेक्टिव अगर एग्ज़ाम होता है तो मैं इसका भी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है।